हेलो फ्रेंड्स, क्यू कार्ड का टॉपिक है डिस्क्राइब एन एक्सपेंसिव एक्टिविटी दैट यू एंजॉय डूइंग ओकेजनली। अंदर के बुलेट्स हैं व्हाट इज़ इट, विथ whom डू यू डू इट, व्हाई इज़ इट एक्सपेंसिव एंड एक्सप्लेन हाउ यू फील अबाउट इट। पहले इसका मीनिंग समझेंगे। ऐसी कोई महंगी एक्टिविटी के बारे में बात कीजिए जिसको आप कभी कभार करने में मज़े लेते हैं। वो एक्टिविटी क्या है, आप वो किसके साथ करते हैं, ये एक्टिविटी महंगी क्यों है और आप इसे करके कैसा महसूस करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि जब आपको इस क्यू कार्ड के बारे में प्लानिंग टाइम दिया जाएगा तब आप जल्दी से पेपर पे क्या लिख सकते हैं। सो व्हाट इज़ इट में आप लिखोगे चेंजिंग दी वार्डरोब, यानी अपनी अलमारी के अंदर के कपड़े, जूते, एक्सेसरीज वगैरह बदलना। किसके साथ करते हैं, फ्रेंड्स के साथ। एक्सपेंसिव क्यों है, ऑफ कोर्स क्योंकि कपड़े महंगे होते हैं। और आपने कैसा महसूस किया, आप या कैसा महसूस करते हैं, सेटिस्फाइड, इलेटेड, रिचार्ज्ड और जेनरस। चलिए क्यू कार्ड को समझते हैं। वाओ, आई एम ग्लैड विद दिस क्वेश्चन बिकॉज वेरी रिसेंटली आई हैव डन दिस एक्टिविटी. It is really my favorite activity and I enjoy it the most in comparison to other activities. मैं बहुत खुश हुई ये प्रश्न से क्योंकि बहुत ही रिसेंटली मैंने ये एक्टिविटी की है। ये मेरी मनपसंद एक्टिविटी है और दूसरी एक्टिविटीज़ की तुलना में मैं इसे करने में सबसे ज़्यादा मज़े लेती हूँ। Since it is expensive, I can only afford to do it occasionally. क्योंकि ये बहुत महंगी एक्टिविटी है, मैं इसे सिर्फ कभी कभार कर सकती हूँ। The activity is changing my wardrobe. I change my wardrobe every year. I do it around the spring season where there is a sale in most of the stores. I donate my old clothes to the needy people and buy new ones for myself. I purchase almost 20 to 25 pairs of new clothes of the latest styles and fashion. जो एक्टिविटी मैं करती हूँ वो है मेरा वार्डरोब बदलना। अब इंग्लिश में वार्डरोब चेंज करना यानी अलमारी, जो कपड़ों की अलमारी होती है उसके अंदर जितने भी कपड़े हैं उन्हें या तो डोनेट कर देना, बेच देना, फेंक देना और उनके बदले में नया पूरा वार्डरोब सेट करना, यानी सब कुछ नया खरीदना। सो मैं हर साल अपना वार्डरोब बदलती हूँ। मैं ये बसंत ऋतु यानी स्प्रिंग सीज़न के आसपास करती हूँ जब ज़्यादातर स्टोर्स में सेल लगे हुए होते हैं और जो मेरे पुराने कपड़े हैं वो मैं ज़रूरतमंद लोगों को डोनेट कर देती हूँ। मैं ऑलमोस्ट 25 से 20 पेयर्स ऑफ नए कपड़े खरीदती हूँ जो लेटेस्ट स्टाइल और फैशन के होते हैं। आई डू दिस एक्टिविटी विथ 2 ऑफ माई फ्रेंड्स। मैं ये एक्टिविटी मेरे 2 दोस्तों के साथ करती हूँ। दे आर माई चाइल्डहुड फ्रेंड्स एंड वी हैव बीन डूइंग दिस एक्टिविटी टुगेदर सिंस 5 years. So all 3 of us have changed our wardrobe for 5 times in the past 5 years and that is indeed an expensive thing to do. वह मेरे बचपन के दोस्त हैं और हम लोग ये 5 साल से करते आ रहे हैं। सो हम तीनों ने 5 साल में 5 बार अपना वार्डरोब चेंज किया है और ये सच में बहुत ही महंगी बात है। This activity is a lavish activity because clothes are materials which are durable for a few years and can be worn again and again. However, if we purchase new set of clothes every year, especially branded ones, then it is quite a cost. Clothes are becoming expensive day by day. ये एक lavish activity है। Now lavish means महंगी एक्टिविटी, एक दूसरा सिनोनिम है क्योंकि कपड़े ऐसी चीज़ हैं जो ड्यूरेबल यानी टिकाऊ होते हैं और हम सालों तक उन्हें पहन सकते हैं, अगेन एंड अगेन, बार बार पहन सकते हैं। लेकिन अगर हम हर साल नए कपड़े खरीदेंगे, खास करके अगर ब्रांडेड कपड़े हैं, तो सच में ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। दिन ब दिन कपड़े महंगे भी होते जा रहे हैं। If we buy few, then we will feel dissatisfied. अगर हम कम कपड़े खरीदेंगे तो हम असंतुष्ट रह जाएंगे। So we have to buy clothes of various colors, different seasons and different styles like traditional, formal and casual. इसलिए हमें अलग अलग भिन्न भिन्न रंग के, अलग अलग ऋतुओं में पहने जाने वाले और डिफरेंट स्टाइल्स, जैसे ट्रेडिशनल है, कोई फंक्शन में पहनना है, ऑफिस में पहनना है या तो फिर फ्रेंड्स के साथ पहनना है, ऐसे कैजुअल कपड़े सब खरीदने पड़ेंगे। Sometimes we need to match them with एक्सेसरीज एंड फुटवेयर। कभी कभी हमें उनके मैचिंग एक्सेसरीज यानी नेकलेस है, ईयरिंग्स है, वॉचेस है और फुटवेयर भी खरीदने पड़ते हैं। दिस इज़ अगेन अ डेंट इन दी पॉकेट।
डेंट यानी अगेन ये एक इडियम है कि हमारा पॉकेट जो है उसमें एक छेद जैसा हो जाएगा अगर हमें एक्सपेंसिव एक्टिविटी करेंगे. My parents scold me a lot for this costly activity, but I enjoyed so much that I cannot stop doing it. मुझे मेरे पेरेंट्स बहुत डांटते हैं ये कॉस्टली एक्टिविटी को करने पे, लेकिन मुझे इतने मज़े आते हैं कि मैं इसे करने से अपने आप को रोक नहीं सकती. आप देख सकते हो मैंने lavish, costly, expensive ये सब सिनोनिम्स यूज़ किए हैं. अब हम आगे हमारी फीलिंग्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि लास्ट बुलेट में हमें फीलिंग्स के बारे में पूछा गया है. आई फील वेरी सेटिस्फाइड, इलेटेड एंड रिचार्ज्ड व्हेन आई इंडल्ज इन दिस एक्टिविटी ओकेजनली. मैं बहुत ही संतुष्ट, बेहद खुश, इलेटेड यानी बेहद खुश, और रिचार्ज यानी फ्रेश फील करती हूँ जब मैं ये एक्टिविटी को करती हूँ. इंडल्ज यानी उसमें डूब जाना, उस प्रवृत्ति को करना. I also feel a sense of generosity when I donate my clothes to those who need. जब मैं अपने पुराने कपड़े जो मुझे अब नहीं पहनने वो मैं जब ज़रूरतमंद को डोनेट करती हूँ तो मुझे एक उदारता, जनरॉसिटी यानी उदारता की फीलिंग भी महसूस होती है. I believe that we should do what we enjoy and what makes us happy. मैं मानती हूँ कि हमें वो चीज़ करनी चाहिए जो हम enjoy करते हैं और जो हमें खुशी देता है. Clothes and accessories are a big contribution to our personality, and so I also feel very stylish when I wear the clothing which is in vogue. This activity makes me feel happy एंड लकी एज वेल. कपड़े और एक्सेसरीज ऐसी चीज़ हैं जो हमारे ओवरऑल व्यक्तित्व में, पर्सनालिटी में बहुत बड़ा योगदान देते हैं. इसलिए जब मैं नए कपड़े पहनती हूँ तो मुझे बहुत स्टाइलिश भी फील होता है. एक्चुअली खास करके जब वो कपड़े इन वोग यानी जो ट्रेंड में होते हैं, फैशन में होते हैं. सो इन वोग इज़ अनदर वर्ड फॉर ट्रेंड और फैशन. ये एक्टिविटी मुझे बहुत ही हैप्पी भी फील करवाती है और अंदर से लकी भी फील करवाती है. इस क्यू कार्ड से जुड़े जो फॉलोअप क्वेश्चंस है उसकी जो लिंक है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकोगे, और इसकी जो लिंक है आप यहाँ पे भी स्क्रीन पे देख सकते हैं. और इस क्यू कार्ड को लेके अगर आपको कोई क्वेश्चंस है, कमेंट्स हैं, फीडबैक्स है, या फिर अगर आपको कोई और आइडियाज़ चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट कर सकते हैं. ऑल द बेस्ट.